हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, कुछ दिन पहले मैं बिल्कुल आराम से बैठी टीवी एंजॉय कर रही थी, तभी मेरे घर की घंटी बजी और मैंने दरवाजा खोल के देखा तो मेरे घर में एकदम से मेहमान आ गए और उन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भी स्नैक्स नहीं था। तो मैंने ये स्नैक्स बनाकर उनको खिलाया। तो ये स्नैक्स उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने इसकी बहुत तारीफ की। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। और इस रेसिपी की खासियत क्या है कि इसे हम बनाएंगे मात्र 10 रुपए में और किचन की 2 सामानों से। और ये जो सामान यूज कर रहे हैं वो आपको 100% आपके किचन में मिल जाएगी। और इस रेसिपी की दूसरी खासियत क्या है कि हम इसे बनाएंगे कच्चे आलू से। तो चलिए आज की मजेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे मैंने लिया है एक कच्चा आलू। तो इस रेसिपी की खासियत यह है कि आप इसे कच्चे आलू से बना सकते हैं। तो आलू को उबालने का झंझट नहीं है। जब भी आपके यहाँ एकदम से कोई लोग आ जाए आप इसको बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं। तो इस आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, आलू को मैंने अच्छे से छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें इस तरीके से इसको बीच से डिवाइड कर लेना है और फिर हमें इस तरीके से इसके क्यूब्स कट करने हैं लंबे लंबे। और फिर इस तरह से हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। ये देखिए, तो ये रेसिपी की खासियत ये है कि इसे बिना आलू उबाले बनाया जाता है, तो टाइम की बचत है और गैस की बचत है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम आलू को कट कर लेंगे। तो वेट में ये आलू हमारा मुश्किल से 50 ग्राम था और नाप में एक बड़ा आलू था। अगर आपका छोटा आलू है तो आपको 2 आलू लग जाएगा। तो फटाफट आलू को इस तरीके से हमने कट कर लिया है। और अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा लंबी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे ठंडा सा पानी। अगर आपके पास ठंडा पानी ना हो तो आप रूम टेम्परेचर का भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम आलू को डाल देंगे और 3 से 4 पानी अच्छे से मलते हुए आलू को वॉश करेंगे ताकि इसका जितना स्टार्च है वो निकल जाए। तो 3 से 4 पानी वॉश करना है ताकि इसका स्टार्च निकल जाए, तभी ये रेसिपी कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए फटाफट हम इसको वॉश कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आलू को मैंने 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने लिया है एक मीडियम साइज की प्याज। प्याज का इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप प्याज खाते हैं तो इस रेसिपी में जरूर डालना, आपको खा के मजा आ जाएगा। अगर नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्याज डालनी है, वो भी मीडियम साइज की। ज़्यादा बड़ी है तो सिर्फ आधी डालना। तो प्याज को हमें फटाफट छील लेना है और फिर इसको कैसे कट करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम बीच से कट कर लेंगे और ये वाला जो भाग होता है सफ़ेद वाला, इसको जरूर निकाल लेना है। इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है तो इसको हमें नहीं यूज़ करना है। तो देखिए इस तरीके से निकाल लिया और प्याज को हम इस तरीके से मोटा मोटा कट करेंगे। ये देखिए, तो आलू भी तैयार है और प्याज भी तैयार है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे और उसके अंदर अपने आलू को ट्रांसफर करेंगे। और अब इसके अंदर हम अपनी प्याज डाल देंगे। फिर इसके बाद हमने 2 ग्रीन चिली को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। आप चाहे तो इसको बीच से तोड़कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये पिस जाएगा। फिर हमने 5 कलियां लहसुन की ली हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को हटा सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने 1 इंच का अदरक लिया जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। और अदरक जरूर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ का जो फ्लेवर आता है वो मैं आपको क्या बताऊं। आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर खा के देखिएगा तो आप मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। तो हरा धनिया महंगा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बिना पानी डाले इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से 2 से 3 बार मिक्सी को चला चला कर पीस लेंगे। एक साथ मत पीसना, नहीं तो मिक्सी खराब हो जाएगी, क्योंकि आलू थोड़ा सा हार्ड होता है। तो जब रोक रोक के चलाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा। पानी डालने की गलती मत करना, क्योंकि आलू और प्याज में खुद का पानी होता है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आलू में खुद का पानी होता है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पिस गया है और पेस्ट बन गया है इसका। अगर आप पानी मिला देंगे तो ये पतला हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे और उसके अंदर इस पेस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे सारा का सारा। बिल्कुल भी बचाएंगे नहीं, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छे से निकाल लिया है। अब इसको साइड में रख देंगे और अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। तो सिर्फ ½ टीस्पून डालना है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली डाली, इसीलिए मैंने ग्रीन चिली डालने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च कम डाली है।
तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टी स्पून तक चाट मसाला, जिससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें कितनी डालनी है? सिर्फ चौथाई चम्मच, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा, हाफ टी स्पून तक। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, चौथाई चम्मच। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग जरूर डालनी है, इससे फ्लेवर आने के साथ साथ रेसिपी को पचाने में मदद मिलेगी। तो चौथाई चम्मच हमने इसके अंदर हींग डाल दिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको हम इस तरीके से ले लेंगे और इस तरह से मसलते हुए डालेंगे। इसको डालने से बहुत ही अच्छा सा लुक भी आएगा, खुशबू भी आएगी और टेस्ट तो दुगना आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे काला तिल भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें कड़ी पत्ता को कट करके डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें मगरैल भी डाल सकते हैं, जिसको कलौंजी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे तिल डालने से बहुत ही सुंदर सा लुक भी आएगा और ये प्रोटीन से भरपूर हो जाएगा और इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है तिल में हमारा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसके बाद मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, जिससे रेसिपी बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो भी डालने हो 1 बड़ा चम्मच डालना और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो नमक आपको तभी डालना है जब आप इस रेसिपी को बनाना चाहें, पहले से नमक डालने की गलती नहीं करनी है। अगर आप पेस्ट में नमक डाल देंगे आलू का पेस्ट बनाते समय तो वो काला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते हैं उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे खूब ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो बिना हरा धनिया के भी बना सकते हैं। हरा धनिया को हटा देना, तो हरा धनिया डालने से टेस्ट भी अच्छा आएगा और लुक भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आइए आपको बताते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। और वेट में ये हमारा 150 ग्राम है और नाप में 1 बड़ा कप है। अगर आपका छोटा कप है तो आपको 2 कप लग जाएगा। कटोरी से नाप रहे हैं तो 1 बड़ी कटोरी। इसको कैसे डालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरीके से मिक्स करेंगे, एक साथ डालने की गलती नहीं करनी है। ये देखिए, इस तरीके से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से डाल रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि आपका ये जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, जिससे क्या होगा कि ये गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन चावल का आटा डालेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, तो बुजुर्ग उसे नहीं खा पाएंगे। तो अगर आप गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये ऊपर से तो क्रिस्पी होगा ही, अंदर से सॉफ्ट होगा। तो क्रिस्पी ज़रूर होगा क्योंकि ये कच्चे आलू से बनना है। तो इसको बात को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि गेहूं के आटे से बना रहे हैं क्रिस्पी नहीं होगा। क्रिस्पी 100% होगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है। अब हम चम्मच को साइड में रख देंगे और हाथ से मिलाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही है। और इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है। जो हमारा आलू और प्याज का पानी था उसी से ये बिल्कुल हो गया है। अब ये हो गया है। 2 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है इसको रेस्ट पे रखे हुए। और ये देखिए 5 मिनट के बाद जब आप इसको इस तरीके से छुएंगे चम्मच से तो देखेंगे कि ये थोड़ा सा गीला हो गया है। तो अब आप लोग सोचेंगे कि ये गीला हो गया तो कैसे रेसिपी बनेगी, यानी नाश्ता कैसे बनेगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, आपको इसे 5 मिनट का रेस्ट जरूर देना है ताकि आलू और प्याज जितना भी पानी छोड़ना है वो एक बार में छोड़ दे और मसालों का फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से निकल कर आ जाए। मसाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको हथेली को ऊपर रखेंगे। अगर आपको गर्माहट महसूस हो रही है ऊपर रखने के बावजूद भी तो समझ जाइए तेल अच्छे से गर्म हो गया है। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। और जब मीडियम फ्लेम हो जाएगा तब अपने मिश्रण को हम इसके अंदर पूरा का पूरा ट्रांसफर करेंगे। बिल्कुल भी बचाएंगे नहीं, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको अच्छे से चलाते हुए आटे को पकाना है।
तो आलू की जितनी भी नमी होगी उसको भी ख़त्म करना है, आलू भी हमारा कुक हो जाएगा और आटा भी हमारा अच्छे से कुक हो जाएगा। 50% हमें इसको पकाना है और 50% हमें इसे कच्चा रखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे तो ये बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आने लगेगा और इस तरीके से बिल्कुल सिमटने लगेगा। जब ये सिमटने लगे तो आपको इसको और अच्छे से इस तरह से मिलाना है ताकि जितनी भी आलू की नमी है वो निकल जाए। और इस रेसिपी को आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप इसको पूरे महीने स्टोर कर पाएंगे। अगर आप इसको ऐसे ही बना देंगे तो आलू का जो पानी होगा उसकी वजह से ये रेसिपी लंबे समय तक कुरकुरी भी नहीं रहेगी और ख़राब भी हो जाएगी। तो जो हम आलू और प्याज का पानी जला देंगे तो उससे इस रेसिपी की लाइफ बढ़ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लिया है। गैस का जो फ्लेम था वो हमने मीडियम ही रखा है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पका रहे हैं। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ जाए। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है आटे को पकाते हुए। ये देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छे से सिमटने लगा है और इस तरीके से इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, इतना ठंडा कि हम इसे छू पाए। मैंने लिया है यहाँ पे चावल, मोटा महीन जो भी चावल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेगुलर राइस लिया है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं। यहाँ पे चावल को आपको अच्छे से वॉश करके ही लेना है, यानी चावल को आपको वॉश करके ही इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है, बिना वॉश किए आपको नहीं इस्तेमाल करना है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है क्योंकि चावल में काफ़ी ज़्यादा स्टार्च होता है जो हमें रिमूव करना है। वेट में ये चावल हमारा 50 ग्राम है, नाप में एक कप है, आप कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम अपने चावल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर का पानी लिया, ना ठंडा ना गर्म, और चावल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए और रेसिपी हमारी काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी और चटपटी बने। तो फ्रेंड बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब भी वो चावल का नाश्ता गरम गरम खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा रहता है, लेकिन जैसे छोड़ देते हैं 1-2 घंटे बाद खाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण यही है कि आप स्टार्च नहीं निकालते हैं। तो अब हम इसका सारा स्टार्च निकाल देंगे। तो देखिए सारा स्टार्च मैंने निकाल दिया है और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। पानी का मेजरमेंट सबसे आपको ख्याल रखना है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें पानी का मेजरमेंट है क्योंकि जितना आप पानी डालेंगे चावल उतने ही सोख कर लेंगे। फिर रेसिपी को आपको बनाने में ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे। तो पानी का मेजरमेंट आपको कैसे रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जिस बर्तन से आपने चावल लिया है सेम उसी बर्तन से आपको पानी लेना है। तो पानी का मेजरमेंट आपको उसी तरीके से रखना है जैसे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसी बर्तन से 1 कप पानी ले लिया है और यहाँ पे पानी को हमें इस तरह से इसके अंदर डाल के इसको छोड़ देना है कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे रात भर के लिए छोड़ के भून सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं तो मैं इसे 1 घंटे के लिए भिगो के रखूँगी। बर्तन ले लिया, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सूजी, जिसको रवा बोलते हैं, सेमेनिना बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सिर्फ आधा कटोरी सूजी डालेंगे जो वेट में मुश्किल से 10 ग्राम है। और यहाँ पे सूजी डाल के अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आपको इस्तेमाल कर लेना है। और यहाँ पे सूजी और बेसन की मात्रा आपको इक्वल रखनी है और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एक साथ पानी डालने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और आपको निकालने में दिक्कत होगी। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। सुबह की जल्दबाजी में सभी को इजी सा नाश्ता चाहिए होता है जो झटपट से बन जाए, तो ये रेसिपी उन सभी डिमांडों को पूरी करती है। बहुत ही ज़्यादा इजी है और किचन की 2 से 4 चीज़ों में बनके तैयार हो जाती है और बिना आलू की है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जिससे हमने सूजी लिया था उसी बर्तन से हमने पानी का इस्तेमाल किया है और हमारा ऑलमोस्ट सारा पानी इस्तेमाल हो चुका है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी बच गया है। अब इस मिश्रण को हम 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि सूजी और बेसन अच्छे से फूल जाए। तब तक हम इसे साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे जब तक ये फूल रही है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। इस रेसिपी में प्याज का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो प्याज को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन खाते तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला, जिससे हमारी जो रेसिपी है वो काफ़ी ज़्यादा चटपटी बनेगी। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर या खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे कच्चा जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, तो हमें इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। और अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी ग्रीन चिली, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसको साइड में रख देंगे, क्योंकि प्याज में बहुत ही अच्छा सा खुद का मॉइस्चर होता है, इसीलिए ये अच्छे से अपना मॉइस्चर छोड़ देगी। तब तक हम इसे साइड में रखेंगे, जब तक ये मॉइस्चर छोड़ी तब तक हम दूसरा काम करेंगे। अपने हम बैटर को चेक कर लेंगे, वो फूल गया होगा। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूजी और बेसन बिल्कुल अच्छे से हमारा फूल गया है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिसमें हम रोटी और चपाती बनाते हैं। तो यहाँ पे आटे को मैंने छान के नहीं लिया है, क्योंकि मुझे इसका फाइबर चाहिए। अगर आपको चाहिए तो छान भी सकते हैं, लेकिन ना छानिएगा तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहें तो नॉर्मल आटे की जगह पे मल्टीग्रेन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। अब हम आटे डाल के बिल्कुल अच्छे से पहले इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें बैटर बनाना है बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हम पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और बैटर हमारा अच्छे से स्मूथ बन जाए। अभी मैं आपको बता दूंगी कि इसके अंदर एग्जैक्टली कितना पानी गया है। तो फ्रेंड रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारी रेसिपी को एक छोटा सा लाइक देके हमें मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर, क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। और हम आपके लिए रोज़ रोज़ नई रेसिपी लेके आएंगे। आप छोटा सा लाइक करके बहुत ही अच्छे से हमें मोटिवेट कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा बैटर हो गया है, ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा ये पतला है। अब इसमें हम सबसे पहले बेसिक चीज़ डाल देंगे नमक, जो हमें ज़रूर डालना है। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे कच्चा जीरा, थोड़ा सा इसमें डालेंगे सौंफ और थोड़ा सा हम अजवाइन डालेंगे। तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तीनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। किचन के बेसिक से मसालों के साथ ये रेसिपी बन जाती है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है, हल्की फुल्की होती है। और तीसरी बात बहुत ही कम तेल की होती है, और एक दो में ही आपका जो टमी होता है वो फुल हो जाता है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा हम हरा मिर्च भी इसी के साथ ही डाल देंगे। तो अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी, यहाँ पे प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ की छोटी प्याज को मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कैल्शियम से भरपूर शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाले डाले हैं, आप चाहे तो येलो रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। जो मेरा लाल टमाटर था, जूसी टमाटर था, ना मैंने इसके बीज निकाले ना ही जूस निकाला है। तो टमाटर डालने से ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और विटामिन सी से भरपूर होते हैं टमाटर, तो आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है जो जो वेजिटेबल मैंने डाले वही आपको डालने। अगर आपके पास ये वेजिटेबल ना हो तो आप इसमें कोई और वेजिटेबल भी डाल सकते हैं जो आपके फ्रिज में आपको अवेलेबल मिले। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा ये बैटर हो चुका है रेडी। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ और देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे, मुँह में घुल जाने वाले रुई जैसे मुलायम। तो चलिए बना लेते हैं डियर।
तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन रखा है। आप चाहे तो इसको कढ़ाई में बना सकते हैं या तावे में बना सकते हैं। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं इस तरह से ऑयल लगा रही हूँ। अच्छे से इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे पैन को, जिससे क्या होगा जब हम नाश्ता बनाएंगे तो बिल्कुल ही पैन में चिपकेगा नहीं और नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अब हमें बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो हमारा बैटर था इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाती है, इसलिए हमें अच्छे से चला लेना है। और अब हम इसको इस तरह से डालेंगे। यहाँ पे हम 2 कड़छी भर के बैटर को डालेंगे और इस तरह से फैला लेंगे। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है कि बैटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 2 कड़छी काफ़ी होगा। और अब इसके बाद जो हमारा ये मसाला हमने बना के रखा था प्याज वाला चटपटा सा, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से मसाला लगाने से जो रेसिपी का लुक है वो तो इन्हेंस होगा ही होगा। टेस्ट बहुत ही प्यारा गजब का आएगा। और हल्का सा इसको इस तरह से हम क्रश कर देंगे। और अब हम इसको कवर करके इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट में ये कुक हो जाएगा, तब इसको हम टर्न करेंगे। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम खोल लेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता है वो एक साइड से बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको हम टर्न आउट कर देंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। आपका भी रिजल्ट ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। और थोड़ा सा हम ऑयल इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, ताकि जो हमारी दूसरी साइड है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो मात्र 5 से 6 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनाने में, और 1-2 पीस में ही आपकी जो टमी होती है वो बिल्कुल फुल हो जाती है और आपको खा के बहुत मज़ा आता है। तो चलिए इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है नाश्ते को दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए हमारा नाश्ता कितना ज़रा टेम्प्टी लग रहा है। आपका रिजल्ट ही ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। नाश्ता ऊपर से कुरकुरा और करारा है, अंदर से है रुई जैसा सॉफ्ट। अब इसको हम निकाल लेंगे और दूसरा बनाएंगे। दूसरा बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको हमें ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेना है फिर से। और अब हम अपना दूसरा नाश्ता भी बनाएंगे। सेम पहले वाले की तरह ही बनाना है। 2 कड़छी भर के बैटर को डालना है और गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। और इस तरह से अपने हम प्याज वाले मसाले को लगा देंगे फिर से। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में टेम्प्टी लग रहा है, खाने में से ज़्यादा है मज़ेदार। ये देखिए कितना ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी बना है और अंदर से है बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट। हाथ में लेते ही देखिए पूरी मुट्ठी में आ रहा है, इतना ज़रा सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना कमाल का बना है। और इसे मैंने सर्व किया है ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का लगता है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी ज़रूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गेहूँ के आटे के नाश्ते की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी और कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली। कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिएगा ताकि हमें पता चल पाए कि आपको किस तरह की रेसिपी पसंद आती है। फिर उसी तरीके की रेसिपी हम आपके लिए और बनाएंगे। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। आप इसे चाय के साथ केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे और कुछ भी हैवी खाने का मन ना हो तो कम तेल का ये नाश्ता आप ट्राई कर सकते हैं। जो चावल थे हमारे बिल्कुल अच्छे से सोख हो गए हैं
और जब इस तरह से चावल फूल जाते हैं तो इसका जो कलर है बिल्कुल अच्छे से वाइट हो जाता है। और इस तरह से हमारा जो चावल अच्छे से फूल जाएगा तभी हमें इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप गुनगुने पानी में डाल के इसको 5 मिनट के लिए भिगो देंगे तब भी ये फूल जाएगा। मैंने नॉर्मल पानी में भिगोया था तो मुझे 1 घंटा लगा है। अगर आप गर्म पानी में भिगोएंगे तो आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हम इसका पानी रिमूव कर देंगे और 1 से 2 चम्मच पानी इसके अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अब हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चावल हमारे अच्छे से भीगे हुए हैं तो इसको पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पानी डालेंगे तो ये पतला हो सकता है। तो हमें ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला। तो अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि चावल हमारा अच्छे से भीगा हुआ होता है। अब इसको हम उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमने चावल को भिगोया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा इसी तरीके से थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब यहाँ पे जो जार में लगा हुआ है इसके अंदर अपना हम आलू डाल देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था कट करके, वो हम आलू डाल के, और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि आलू को पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इसको कवर करके वापस से हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। एक आलू ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास उबला हुआ आलू ना हो तो आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आलू ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। अब इसको हम फटाफट इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जार में जो भी लगा हुआ है उसको हम पूरा का पूरा निकाल लेंगे ताकि वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली जिसको मैंने कट करके रखा था, ढेर सारा हरा धनिया जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा सौंफ डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा कच्चा, और अब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग ज़रूर डालिएगा, ये रेसिपी को बहुत ही बढ़िया सी खुशबू और टेस्ट ज़रूर देगी और नाश्ते को पचाने में भी मदद मिलेगी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक आपको तभी डालना है जब आप इसको बनाना चाहें, पहले से नमक डाल के मत रखिएगा। नमक डालने के बाद अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, सिर्फ 1 छोटा चम्मच। अब हम चम्मच को कर देंगे साइड में। अब हमें हाथों से काम करना है, हाथों से इसको अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। डायरेक्शन एक ही रखना है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ये गलती नहीं करनी है। इस तरह से जब आप मिक्स करेंगे तो सारे फ्लेवर आपस में अच्छे से समा जाएंगे और जो हमारा बैटर है वो काफ़ी अच्छे से फ्लफ़ी बन जाएगा और नाश्ता हमारा बिना किसी बेकिंग पाउडर बिना किसी बेकिंग सोडा के भी फूला फूला बनेगा। तो यहाँ पे हमें घड़ी देख के 10 सेकंड इसको इस तरह से अच्छे से फेंटना है और ये काम आपको हाथ से करना है। यहाँ पे आप चम्मच का इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो बहुत ही बेसिक मसालों के साथ ये रेसिपी हम बना रहे हैं जो बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और सभी का दिल जीत लेगी। तो देखिए इस तरह से हमारा हो चुका है रेडी। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो इसको बनाने से पहले आपको हाथ को अच्छे से वॉश कर लेना है और हाथ को गीला करने के बाद थोड़ा सा पानी लगे हाथ से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक कैसे बनाना है इसको। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तभी हम आगे का काम करेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा गैस के फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे ही इस रेसिपी को बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम रेसिपी को डालेंगे ऑयल के अंदर तेल का जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा। तो इसीलिए हमें इसको इस तरह से पहले गरम गरम तेल में डालना है। तो यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा, छोटे छोटे ही बनाइएगा, क्योंकि ये फूल के ऑटोमेटिक बड़े हो जाएंगे।
और एक बार में उतना ही डालिए जितना कि आपके बर्तन में आसानी से आ जाए। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, मात्र 2-3 चीज़ों से बन जाती है और सभी लोग आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं और पति को लंच बॉक्स में ही दे सकते हैं। तो एक बार में उतना ही डालेंगे जितना हमारे बर्तन में आसानी से आ जाए। तो मेरी जो बर्तन है उसमें काफ़ी एक बार में आ जाएगा, इसीलिए मैं ढेर सारे बना रही हूँ। अगर आपके बर्तन में जगह नहीं है तो आप कम ही डालिएगा और डालते ही तुरंत चलाने की गलती मत कीजिएगा, इसको पकने दीजिएगा। तो चलिए इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आ जाएंगे, तब इसको हम टर्न करेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो हमें अब मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए पकाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ आ गए और इस तरह से देखिए कितने ज़रा फूले फूले से बन रहे हैं। कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। बस इसका जो सीक्रेट है फूलने का वो यही है कि हमने इसको अच्छे से हाथों से फेंटा है, इसीलिए आपको भी इसे अच्छे से हाथों से फेंट के ही बनाना है। अब इसको हमने पलट दिया, अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में सिर्फ 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है और खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाने का दिल करेगा। इससे आपका पेट तो भरेगा लेकिन आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और ना ही आपका मन भरेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती, क्योंकि ये चावल से बनी है तो इसके अंदर ऑयल जाने का बिल्कुल भी कोई भी खतरा नहीं है। तो आप इसे बेफिक्र होकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया और लटते पलटते इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। ये देखिए हमारा जो नाश्ता है वो कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अब इसको हम फटाफट इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे। इस तरह से छन्नी में निकालने से आपको क्या फ़ायदा होगा, नाश्ते में एयर लगती रहेगी और नाश्ता आपका बहुत ही बढ़िया कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा और जल्दी सॉफ्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमें छन्नी में इसको निकाल लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी निकल जाए और नाश्ते में एयर भी लगती रहे। फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता जितना ज़रा देखने में टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे भी ज़्यादा आसान। मात्र 2 से 3 चीज़ों में ये बहुत ही मज़ेदार सा प्लेट भर के नाश्ता तैयार हो जाता है, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए कितना ज़रा क्रिस्पी है और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे आप बना के खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं हाथ थेली पर बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। सारे ही पीस हमारे इसी तरीके से बहुत ही कमाल के बने हैं और ये नाश्ता आप 1 घंटे बाद खाइए चाहे 4 घंटे के बाद खाइए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड रहता है, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी रहता है और बहुत ही मज़ेदार है। इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है अलग ही लेवल का है। अगर आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे तो चटनी को ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे आप चाहे तो इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग बना है और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। ये देखिए अंदर से है बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए कितनी फ्लफ़ी बनी है और ऊपर से है कुरकुरी और करारी। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने, फैमिली वालों को देने। आप भी बनाइए खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। अब हम अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं और इस तरीके से हम 10 से 15 सेकंड इसको मसलेंगे। हल्का सा गुनगुना होगा तभी मसलना है, मसलने से क्या होगा ये बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा और इसमें जो एयर है वो निकल जाएगी और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से इसको मसल लिया है। अब हम यहाँ पर एक ले लेंगे रोटी का चकला और इसके ऊपर हम लगा लेंगे अच्छे से ऑयल। आप घी और बटर भी लगा सकते हैं और ये काम आपको ज़रूर करना है, इस तरीके से इसको ग्रीस कर लेना है। और अब हम पूरा का पूरा मिश्रण ले लेंगे और 10 से 15 सेकंड इसको इस तरीके से हम आगे की तरफ लेके आएंगे और पीछे करेंगे। ऐसा हम 4 से 5 बार करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। और अब हम इसके इस तरीके से 3 पार्टीशन कर देंगे, 2 को हम साइड में रख देंगे और एक के साथ हम काम करेंगे। अब इसको हम ले लेंगे और 10 से 15 सेकंड इस तरीके से हथेली पे मसलेंगे। तो जैसे हमारी रोटी का लोई होता है उसका हमें दुगना लेना है और इस तरीके से हमें इसको 10 से 15 सेकंड मसल कर चिकना कर लेना है। फिर इसके बाद इस तरीके से ऑयल लगाने के बाद इसको हमें इस तरह से फ्लैट कर देना है
अब हम बेलन पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। और अब इसे हम रोल आउट करेंगे। ख्याल ये रखना है कि हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। तो शेप आप कोई भी दे सकते हैं इसको। आप इसको 3 एंगल में, 4 एंगल में या फिर स्क्वायर में, किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं इसको कैसे बनाऊंगी अभी आपको बताऊंगी। तो पहले हम इस तरीके से अच्छे से घुमाकर एक बराबर से बेल लेंगे इसको। थोड़ा सा ये इस तरीके से हमें मोटा रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको रोटी से हल्का सा मोटा रखा है। तो ये हल्का सा इस तरीके से बिखरेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको पका के लिया है आटे को। अब हम एक कटोरी ले रहे हैं और इसको हम हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से किनारों को, और इस तरीके से रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो आप चाहे तो ग्लास भी ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे कोई कटर भी ले सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसे गोल ही बनाना है, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। ये देखिए, तो इस तरीके से ये जो बचा हुआ है इसको हम इस तरह से कर लेंगे फिर से गोल, और सेम पहले वाली की तरह बेल के फिर से बना लेंगे। और इसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको नाइफ ले लेना है और इस तरीके से किनारों को पहले से हल्का सा कर लेना है। और ये देखिए निकल गया है। और इसको मैंने हल्का सा मोटा ही रखा है। मोटा रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, इतना मोटा रखा है देखिए इस तरीके से। तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने सारा बना लिया है, और 1 आलू और 1 कप गेहूं के आटे से देखिए कितना ढेर सारा बन चुका है। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। आप इस तरीके से बनाकर इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब आपका मन करे या मेहमान आए, आप गर्मा गर्म बना के इसको सर्व कर सकते हैं। और आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इसको चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा फैला हुआ भारी लीजिए। तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है, लेकिन इतना गर्म नहीं करना है कि इसमें से धुआं निकल जाए। हल्का सा जब तेल गर्म हो जाएगा तो इस तरीके से हथेली को रखेंगे। अगर गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे, और इस तरीके से अपने तैयार नाश्ते को डालेंगे। ये देखिए, और एक बार में उतना ही डालेंगे जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। एक बार में बहुत सारा मत डाल देना, नहीं तो इसको पकने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया है। अब गैस के फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाएंगे। और जब ये इस तरीके से ऊपर की तरफ आने लगेंगे तो इस तरह से इसको हम कड़छी से थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और आपको इसे खा के मज़ा आ जाएगा। तो ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट में बन जाती है, और आपको इसे बनाने में बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो देखिए जब ये इस तरीके से फूल जाएगी तब इसको हम टर्न कर देंगे 1 मिनट के बाद, और गैस का फ्लेम मीडियम करके ही इसको पकाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो क्या होगा कि ये ऊपर से तो कलर पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से कुरकुरे नहीं बनेंगे, और लो फ्लेम में पकाएंगे तो ये फट जाएंगे। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम में पकाना है। और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 2 मिनट तक इसको सिकने देंगे अच्छे से, और 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, आपको खा के मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए दोनों ही साइड से बिल्कुल अच्छे से हो गया है। कितना प्यारा सा कलर आ गया है और कितनी ज़्यादा खस्ता लग रही है। अभी मैं आपको इसको बनाने के बाद तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और खस्ता होती है, और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारी होती है। तो जब ये पक जाएगी तब इसको हम इस तरीके से छन्ने में निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। और आप इस तरीके से बना के इसे स्टोर भी कर सकते हैं, और आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ या फिर ऐसे भी खाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि हमने जो मसाला डाला है वो इसको काफ़ी ज़्यादा चटपटा बना देता है। और देखिए इस तरीके से हमारी कितनी बढ़िया तरीके से फूली फूली सी बनी है। तो आपकी भी ऐसे ही बनेगी अगर आपने मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो किया। अब इसको हमने 10 सेकंड ऐसे रखा, अब इसको हम साइड में रख देंगे, और हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें नहीं डालना है। जब एक बार हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम अपनी बाकी बची वाली को भी बना लेंगे। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, जिसे हमने 1 कच्चे आलू और 1 कप गेहूं के आटे के साथ तैयार किया है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितना ज़रा क्रिस्पी बना है, और सारे ही हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं।
और मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी अंदर से ये कितना ज़रा सॉफ्ट है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से दोनों लेयर बिल्कुल खुल रही है, यानी ये बिल्कुल अंदर से अच्छे से कुक हुआ है। और इसे मैंने सर्व किया है टमाटो केचप के साथ। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, मोमोज चटनी के साथ, और आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे हमने किचन की 2 सामानों से बनाया है। और मसाले तो हर घर में होते हैं, तो आप इसमें मसाले अपने इच्छा अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में देने के साथ साथ अपने लिए भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इस मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। खाने में बहुत ही मज़ेदार होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी है, और बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी बनी हुई है और अंदर से सॉफ्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।